हेलो एवरीवन। आज हम टारगेट 20/20 में पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का, जो कि 28/6/2021 को कंडक्ट करवाया गया था DSSB का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज़। यानी हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है, ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है और हमें जो है इसकी सीरीज़ भरनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग दे लेंगे हर लेटर को। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं, तो H हमारा 8 पर होता है, B हमारा 2 पर होता है, B हमारा 2 पर होता है, J हमारा 10वें स्थान पर होता है और D हमारा चौथे स्थान पर। और ये इस तरीके से ये हमारा कितनी पर 14 और ये हमारा हो जाएगा 8 और हमारा 8। तो क्या रिलेशन चला हुआ देखिए, 8 से हम 10 आए हैं यानी +2 का कनेक्शन है। फिर 10 से अगर हम देखें, अगर हम इसमें 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ 12 आना चाहिए। फिर 12 में अगर 2 जोड़ते तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा हमारे पास, वो नंबर आने वाला है 12। और 12 का हमारा क्या होता है, L होता है। उसके बाद दूसरे में देखें तो देखिए 2 से 4 हुआ है, फिर अगर हम इसमें 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा आगे। तो 6 का हमारा होता है F। और इसी तरीके से हम थर्ड लेटर पे देखें तो 2 से 4 हुआ है, तो 4 से क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 6 से 8 हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। यहाँ भी हमें मिसिंग नंबर बताना है। क्या हमें दिया हुआ है D2F और फिर ये दिया हमारे पास G4I और यहाँ बीच में हमें स्पेस दिया है जो हमें फिल करना है M256 और O। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो देखिए हम नंबरिंग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है। D हमारा 4 पर होता है, ये हमारा 7 पे होता है, ये हमारा 13 पे होता है। अगर हम इन दोनों का देखें तो +3 हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो फिल करूँगी इसमें +3 कर दूँ तो 10 आएगा। और 10 जो होता है वो हमारा क्या होता है, J होता है। J में अगर 10 में 3 जोड़ेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा। नंबर्स का क्या किया गया है, जैसे ये नंबर है हमारा, ये नंबर कितना है 2 से 4 हुआ है, मतलब इस वाले नंबर का स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर मिल रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 16 और 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 256। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो है F को हमें पता है 6 होता है, I का 9 होता है, तो इन दोनों के बीच में +3 का एडिशन हुआ है। अगर हम 9 में +3 करते हैं तो नंबर हमें मिलता है 12। और 12 हमें पता है किसका होता है, 12 हमारा जो होता है वो L का प्लेस होता है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा जो है ना B हो जाएगा, J16L। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ओड वन आउट से दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी हमें सबसे पहले जो लेटर्स दिए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए हैं, हम उनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो के हमारा 11 प्लेस पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, एच हमारा 8 पे होता है और जी हमारा 7 प्लेस पे होता है। फिर बात करें हम सेकंड की, सेकंड में क्या हुआ है, जेड हमारा 26 पे होता है, वाई हमारा 25, एक्स हमारा 24 और डब्लू हमारा 23 और वी हमारा 22 पर होता है। जो हमारा थर्ड है, थर्ड की बात करें तो एस हमारा जो होता है वो हमारा 19 होता है, आर हमारा 18 प्लेस पर होता है
और Q हमारा 17 प्लेस पर होता है, P हमारा 16 और ये हमारा 15 प्लेस पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इंक्रीजिंग सीरीज़ के अंदर हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, यानी +1 प्लस डिक्रीजिंग सीरीज़ के अंदर हमें यहाँ पर लेटर्स दिए हुए, यानी कि 11 से 10 हुआ है, 26 से 25 और 19 से 18 हुआ है। जबकि हमें ऑप्शन डी के अंदर देखते हैं तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, तो ओड हमारा यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बी ये ओड वन आउट से ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। अगर मैं फर्स्ट को देखती हूँ तो फर्स्ट को ABC लिखा गया है, इसको ZYX लिखा गया, मतलब क्या किया गया है, जो फर्स्ट लेटर है उसका जो हमारा अपोजिट लेटर होगा उसको लास्ट में लिखा गया है। उसी तरीके से इसके अंदर लिखा गया है और इसमें भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमें जो है ना लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्ट लिखे हुए हैं। किस तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए। या फिर हम एक दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये जो यहाँ पर है ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पर लॉजिक यहाँ पर यही अप्लाई होगा कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट का एडिशन देखते हैं तो वो 27 हमारे पास बनता है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनका सम वो नहीं बन रहा है, तो ओड हमारा यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए AZM को क्या लिखा गया है, WCI, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग में हमें पता है W23 पे होता है, ये 1 पे होता है, Z का प्लेस 7 होता है, C का प्लेस 3 होता है, M का प्लेस 13 होता है और I का प्लेस 9 होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ आए हैं तो क्या हुआ है हमारे पास कि हमने जो है -4 किया है। उसी प्रकार 7 से 3 पे तो -4 हुआ है, M से यहाँ पर I आए हैं तो -4 हुआ है। तो हमारे पास पूछा किसका है, हमसे पूछा गया DOV का। तो D हमें पता है 4 होता है, O का प्लेस 15 होता है और V का जो है 22 होता है। अगर 4 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 में पहुँच जाएंगे, और 26 हमारा Z का होता है। और अगर हम 15 में से 4 करेंगे तो 11, और 11 का हमारा K प्लेस होता है, और 22 में से अगर हम 4 करते हैं तो हमारा 18, और 18 हमारा R का होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमें सेम तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे क्या किया गया है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे, BDFH लिखेंगे, और इसको लिखा गया है AEI। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग दे लेंगे। देखो B जो होता है वो सेकंड प्लेस होता है, ये फर्स्ट प्लेस होता है, ये 4 प्लेस होता है, ये 4 प्लेस पे होता है, ये 5 प्लेस पे होता है, ये 6, ये 5, ये कितना होता है 8 और ये 9। मतलब क्या किया गया, अगर फर्स्ट लेटर को देखे तो -1 हुआ है, सेकंड लेटर को देखे तो +1 हुआ है, फिर थर्ड को देखे तो -1 हुआ है, और 4 को देखे तो +1 हुआ है। मतलब हमारे पास लॉजिक चला है -1 +1 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ओड ओ करना है। तो यहाँ पर देखिए Z में से एक कम, यहाँ पर हमें सेम रिलेशन का बताना है। तो देखिए Z का तो 26 होता है, उसके बाद इन्होंने सीधा 20 लिख दिया, तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल ही हो गया।
ये तो होगा ही नहीं हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब बची ऑप्शन हमारे पास 3। फर्स्ट में देखते हैं, जी से एफ हुआ है, इसका मतलब -1, हाँ ये हो सकता है। फिर एल से एम हुआ है, यहाँ पर तो हमारा प्लस एल से एम हुआ है, तो यहाँ पर तो +1 होल्ड हुआ है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। पहले में हमारा एल से के हुआ है, मतलब -1 होल्ड हुआ है। फिर पी से क्यू हुआ है, +1 हुआ है। फिर आर से क्यू हुआ है, -1 हुआ है। फिर टी से यू हुआ, +1 हुआ है। मतलब जो रिलेशन हमारा यहाँ होल्ड होता था वही हमारा सेकंड में हुआ है। फर्स्ट में और देखते हैं कि अगर फर्स्ट देखिए 7 से कितना हुआ, 6, यानी पहला तो होल्ड हुआ। फिर 8 से 9 हुआ, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिया है उसमें तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ, आई से आई ही हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन हमारे पास एक ही बच गया, वो है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है चाइनीज़ कोडिंग से। चाइनीज़ कोडिंग से हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से कर सकें। टिस रूफ को क्या लिखा गया है, रेडिस, क्या लिखा गया है, रेडिस आर पीस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है किट डिन, इसको लिखा गया है अनियंस, अनियंस और टोमेटोज़, क्या लिखा गया है, ऑनियंस एंड टोमेटोज़, अनियन एंड टोमेटोज़। उसके बाद अगला है हमारे पास, अगला है हमारा TIS TAM टिस्टेम डिन। ठीक है, ये हमारा ऑनियन आर टेस्टी, ये हमें बताना है, ऑनियन आर टेस्टी। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करने से पहले हमें उस वर्ड को ढूंढना होता है जिसका हमसे पूछा। जैसे टेस्टी का पूछा तो टेस्टी हमारा इसके पास है, मतलब यहाँ से ही हमारे पास वर्ड निकलेगा। किस किस के अंदर से, टिस, टेम और डिन के अंदर से। तो किट तो यहाँ से गायब हो गया, इन तीनों में से एक आएगा। अब यहाँ पर देखिए अनियन इसके पास है और इसके पास है, तो इन दोनों के पास डिन है, डिन है तो ऑप्शन में डिन नहीं हो सकता। फिर आर हमारे पास यहाँ पर है और आर हमारे पास यहाँ पर है, दोनों में देखिए तो हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास जो दोनों में हमारे पास क्या है, जो टिस है हमारा, यहाँ पर टिस जो है वो कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो टिस हमारा हो नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें ओड वन आउट से दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं ये हमारे ओड वैल्यू को फॉलो करते हैं, मतलब ये ओड नंबर हैं और ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षय इज टॉलर देन रोहन। तो यहाँ पर जिसको जिससे भी टॉलर किया जाता है उसको हम ऐसे लिख लेंगे कि अक्षय अगर बड़ा है रोहन से लेकिन श्याम से छोटा है, तो श्याम हमारा यहाँ आ जाएगा। निशांत इज टॉलर देन अक्षय, निशांत जो है वो इससे बड़ा है, मतलब निशांत यहाँ आगे आएगा। बट शॉर्टर देन महादेव, लेकिन महादेव इससे बड़े हैं तो वो आगे आएंगे। शुभम इज टॉलर देन निशांत, शुभम जो है वो निशांत से बड़ा है, मतलब ये जो चीज़ है वो इससे बड़ी है। बट शॉर्टर देन महादेव से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ है
कि यहाँ से हम इसको गायब करें और इसको एडजस्ट करें। अगर ये इससे बड़ा है तो क्या लिखेंगे, n हमारा क्या आना चाहिए, n जो होना चाहिए वो हमारा यहाँ आना चाहिए। और ये जो है इससे छोटा था तो ये हमारा s होना चाहिए, और महादेव इससे बड़े थे तो m यहाँ पर होगा। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ जो सबसे आगे बैठा है वही होगा, यानी महादेव हमारे सबसे बड़े हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द वर्ड्स इन मीनिंग सीक्वेंस। तो इसको हमें सीक्वेंस के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा सबसे पहले हमारा विक्टोरिया हॉल आ जाएगा। विक्टोरिया हॉल हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है कोलकाता के अंदर, तो थर्ड आ जाएगा। अब कोलकाता कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, इंडिया में है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इंडिया कहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ पर लास्ट में हमारा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सेलॉग्स से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें सेलॉग्स से दिया हुआ है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, सारी की सारी चेयर जो हैं वो क्या हैं, टेबल हैं। ऑल टेबल आर फर्नीचर, सारे के सारे टेबल क्या हैं, फर्नीचर्स हैं। और ऑल फर्नीचर्स आर वुडन, सारे के सारे वुडन्स हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसका वेन डायग्राम बन गया। तो अभी हमें कंक्लूजन पर चलना। सबसे पहले पूछा ऑल चेयर आर वुडन्स। अब हमारी चेयर ये वाली चीज़ है, इसने पूछा है वुडन है, हाँ बिल्कुल ये इसमें पूरा कंप्लीटली है, तो ये फुल है। सम फर्नीचर आर चेयर, कुछ फर्नीचर जो हैं वो चेयर होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सारे की सारी चेयर फर्नीचर ही तो हैं, तो ये सम को भी होल्ड करेंगी, मतलब दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ फॉलोज हो जाएगा 1 और 2। अगले पर चलते हैं। अगला भी हमें सेम सेलॉग्स के अंदर सेलॉग्स का दिया हुआ है, सेलोगिज्म्स से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कहा कि ऑल पोर्क्रीन्स आर टोड्स। तो यहाँ पर ये हमारे पी से डिनोट कर देंगे, और ये क्या है हमारे टोड है, ठीक है। फिर कहता है नो टोड इज़ फोक्स, तो नो को हम इस तरीके से डिनोट कर लेंगे कि ये जो हैं कोई भी हमारे पास फोक्स नहीं है। अब क्या कहता है, सारे के सारे फोक्स जो हैं वो क्या हैं, वल्चर हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ये सारे के सारे वल्चर हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आया है हमारे पास, सम फोक्सेस आर पोर्क्यूपिन्स। तो देखिए सम फोक्सेस आर पोर्क्यूपिन्स का ही है ना, ये हमारे फोक्स हैं और ये हमारे पोर्किन्स हैं। क्या इसमें और इसमें हमें कोई रिलेशन नज़र आ रहा है, नहीं, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ हैं, मतलब इन दोनों में हमें कुछ भी रिलेशन ही, इन क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दिखाई देती है सिर्फ हमें उसी पर लगाना होता है, वो एक कदी पॉसिबिलिटी होती है जो कि क्वेश्चन के आंसर को डिफरेंट कर देती है। यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि जब दिखाई नहीं दे रहा तो रिलेशन ही नहीं है दोनों में। तो यहाँ पर इसने कहा है सम का रिलेशन होल्ड करेगा, जब कुछ है नहीं, नोट का तो होल्ड कर सकता था, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। नो वल्चर इज टोड, कह रहा है कि कोई भी वल्चर जो है वो टोड नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या हमारे पास नो का टोड में और वल्चर में कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं। ये टोड वाला अलग है हमारे पास और वल्चर वाला अलग है। अगर फोक्स का बोलता तो ये करेक्ट हो जाता, बट नोट का रिलेशन सिर्फ फोक्स के साथ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नोट हो गया। तो आंसर जो है हम चलेंगे डी के साथ, नन फॉलो के साथ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारा अर्थ, यानी कि मैथमेटिक्स से बोल सकते हैं, जो अर्थमेटिक होता है ना वो वाला मैथ्स।
देखिए क्या कहा गया, द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ सेंट मैरी स्कूल वेंट टू द मार्केट टू फिल हिज stocks before the new session. He spent a total 5. If the cost of a cricket ball 12, where the cost of a table tennis ball is 20, how many cricket ball did she purchase? तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वांटिटी नहीं दी हुई है और उसका प्राइस दिया हुआ है, तो अगर हम एक को मल्टीप्लाई मतलब टोटल अगर हमें उसका प्राइस निकालना है तो हमें एक जितने का पड़ता है और जितनी हमने खरीदी उससे मल्टीप्लाई करके ही हम बताते हैं। पर यहाँ पर हमें वही चीज़ निकालनी है कि कितने हमने जो है क्रिकेट की बॉल खरीदी और कितनी हमें यहाँ पर टेनिस की बॉल खरीदी। तो इस तरह के क्वेश्चन में मान लेती हूँ मैं क्रिकेट की बॉल x खरीदी होंगी, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ पर x होगी प्लस, और मान लेते हैं इनकी हमने y खरीदी होगी, टोटल रुपए मिला करके हमने 580 जो है उसको पे किए हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो अगर मैं इसको 10 ले लेती हूँ, x को 10 ले लेती हूँ, यहाँ पर 120 हो जाता है। 120 को अगर मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो इक्वेशन होल्ड होगी, देख लेते हैं। यहाँ पर 6 और 4 यानी 460, इसको ये हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमने जो है वो 10 तो बॉल क्रिकेट की खरीदी हैं और 23 बॉल जो है हमने वो टेनिस प्लेयर की टेनिस के लिए खरीदी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें ओड वन एंड आउट से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट हमारा 11 का स्क्वायर होता है, सेकंड को देखें तो सेकंड हमारा 14 का स्क्वायर होता है, थर्ड हमारा 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन 244 हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो हमारा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें पूछा गया फाइंड द नंबर विच इज़ कॉमन टू ऑल 3 फिगर्स, यानी तीनों फिगर में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब है जिस फिगर के जिस भी नंबर में जो नंबर तीनों के अंदर काउंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर है हमारा वो तीनों में आ रहा है, हमारा ये हमारा देखिए स्क्वायर भी बन रहा है, यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से रेक्टेंगल भी है और ये हमारा ट्रायंगल भी, ये तीनों के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से दिया है और पूछा है यहाँ पर स्टूडेंट इंटेलिजेंट और नोटी। देखिए स्टूडेंट में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और नोटी भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हमें इंटेलिजेंट मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट हमें नोटी मिलेंगे, ठीक है। तो यानी इस तरह का रिलेशन होल्ड करेगा, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट इंटेलिजेंट और नोटी दोनों भी हो सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशन होल्ड होगा वो इस तरीके का होल्ड होगा, मतलब ये जो एक वाला कॉमन पोर्शन होता है ये हमारा जो है दोनों को होल्ड करेगा। अब यहाँ से ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा इंटेलिजेंट है और ये हमारा नोटी है। ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर हमारा इंटेलिजेंट, नोटी और स्टूडेंट तीनों के तीनों इसमें काउंट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज़ से, यानी कि हमें फिगर सीरीज़ से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम फर्स्ट को देखें, ए से अगर हम बी पर आते हैं, अगर हमने यहाँ पर एक मिरर लगा रखा होता तो ये क्या इसकी मिरर इमेज नहीं है, बिल्कुल ये इसकी मिरर इमेज है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक मिरर लगाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिरर इमेज मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला तो हमें, ये तो ऑप्शन ही हमें ऐसे दिए हुए हैं कि देखने से ही पता चल रहा है, मतलब देखिए सी तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सेम फिगर दिख ही नहीं रही। ये वाली हमारी वैसे नहीं हो सकती क्योंकि ये वाली देखिए
ये वाली नहीं होगी हमारी, ये वाली होगी। ये वाली क्यों नहीं होगी, 1 मिनट ऊपर देख लेते हैं क्यों नहीं होगी। हाँ, अगर हम इसकी बात करें ना तो ये हमारा जो है वाटर इमेज दे रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर होल्ड हुआ है किसका, मिरर इमेज का। मिरर इमेज हमारे पास यहाँ पर लॉजिक में होल्ड हुई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इसी तरीके से फिगर दी है और हमें उसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कौन सी फिगर उसमें डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फिगर हमें दी हुई है और उस फिगर के जितनी भी साइड हैं उसमें से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं, 2 को माइनस कर देते हैं तो उस फिगर के अंदर जो हमारे पास प्लस का साइन आया है वो उसके अकॉर्डिंग आया है। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है 3 स्टार आते तो ये करेक्ट होती, लेकिन इन्होंने 4 स्टार दिए हुए हैं तो ओड यही इसमें हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मिरर इमेज में जो पास होता है वो पास होता है, मतलब अगर यहाँ मिरर लगा है तो ये वाली चीज़ जो है क्या होगी, हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर हमें मिलेगी, ऐसे करके इस तरीके से। कौन से ऑप्शन में, ये बी में ही दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, फिगर दी गई है जो कि एम्बेडेड है दूसरी फिगर के अंदर, हमें ये बताना है। तो ये वाली फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए ये हमें ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रही है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मार्क्स बने हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।